हेलो एवरीवन। मैथ्स बाय सुमित सर कानपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है अभ्यास 10B के सवाल संख्या 20 से 25 तक। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। जो सवाल आपको ना समझ में आए उसका कमेंट नीचे अवश्य करें। आइए देखते हैं अपना अगला सवाल जो है सवाल संख्या 20। सवाल संख्या 20 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल संख्या 20 में लिखा है कि बिंदु 3 से होकर जाने वाले और x से 60 अंश से कोण बनाने रेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो आपको ये बिंदु दे रखा और आपको यहाँ पर यम बराबर आपको हो जाएगा tan 60 और tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो आपको यम दिया है और x और y1 दिया है। तो आपको फार्मूला लगाना है y माइनस y1 बराबर यम x माइनस x1। सिर्फ आप फार्मूला लगाएं, फार्मूला में वैल्यू रखें, आपका सवाल हो जाएगा। उसके बाद सवाल संख्या 21। सवाल संख्या 21 में दो सवाल हैं। पहला तो सवाल यहाँ से लेके यहाँ तक है, आप देख ही रहे होंगे। बिंदु 0,2 से होकर जाने वाली तथा धन x अक्ष से 2π/3 का कोण बनाने रेखा का समीकरण ज्ञात करो। सिर्फ पहले हम इतना काम करते हैं। तो y माइनस y1 यहाँ पर 2 है बराबर, अब इतने का कोण बना रहा है तो यहाँ यम रखा जाता है। यम बराबर tan थीटा होता है तो tan 2π/3 हो गया और x माइनस x1 यानी कि 0 हो गया। इसको आप सॉल्व करें y माइनस 2 बराबर, ये 2π/3 का मतलब होता है 120, tan 120, इसकी वैल्यू होती है माइनस का √3 और ये हो गया x माइनस 0। ठीक, उसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे तो y प्लस √3x बराबर 2 आ गया। ठीक, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद अब देखें, ये जो रेखा आई है इसके समांतर, ये जो रेखा आई है इसके समांतर, इसका मतलब ये हुआ कि इस रेखा की जो प्रवणता होगी और जो यहाँ से पूछा जा रहा है इन दोनों की ही प्रवणता आपस में बराबर होंगी, क्योंकि आप जानते हैं समांतर रेखाओं की प्रवणताएं बराबर होती हैं। तो मतलब कि जो हमें यहाँ रेखा प्राप्त हुई, इस रेखा की प्रवणता और ये रेखा मान लिया हमारा है y धन √3x बराबर 2। ठीक, तो इस रेखा की प्रवणता और इसी रेखा के समांतर YH को मूल बिंदु पर -2 इकाई नीचे की ओर रेखा काट रही ना दूरी पर प्रतिच्छेद करने रेखा का समीकरण। तो जो इसकी प्रवणता होगी, इसकी प्रवणता है क्या, इसकी प्रवणता तो माइनस का √3 है, तो इसकी प्रवणता भी क्या हो जाएगी, बराबर माइनस का √3 इसकी प्रवणता हो जाएगी। तो अभी प्रवणता आपको होगा यम बराबर माइनस का √3 और किससे होकर के जा रहा है, 0,-2 से होकर जा रहा है। तो अब आपको इस रेखा के समीकरण को ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे अगली रेखा का समीकरण, फिर वही चीज़, चूँकि बिंदु भी दे रखा है आपको और आपको प्रवणता भी दे रखी है। तो y माइनस y1 क्या है यहाँ पर, लेकिन माइनस का 2 है, बराबर प्रवणता जो कि माइनस का √3 है और x माइनस x1 का मतलब 0 है। आप सॉल्व कर लेंगे y धन 2 बराबर माइनस का √3x, तो y धन √3x बराबर माइनस का 2। ये हो गया आपका सवाल संख्या 21। एक बार दोबारा समझते हैं। पहले आप यहाँ तक के सवाल को सॉल्व करेंगे, मतलब ये सवाल जो भी दिया है आप इससे अपनी रेखा निकाल ली। अब ध्यान से देखिए, इस रेखा के समांतर, चूंकि इस रेखा के समांतर है तो जाहिर सी बात है समांतर रेखाओं की प्रवणता आपस में बराबर होती हैं। तो जो इसकी प्रवणता होगी वही इस वाले जो हमको अभी यहाँ से इसके बाद जो ज्ञात करनी है उसकी प्रवणता के बराबर होगी। तो इस प्रवणता का प्रयोग हम इस रेखा के लिए करेंगे। तो दोनों प्रवणताएं बराबर होंगी तो इसकी प्रवणता माइनस का √3 हो जाएगी। बाकी किससे होकर जाती है, YH से मूल बिंदु पर 2 इकाई नीचे की ओर, तो नीचे की ओर माइनस का 2 होगा। तो इस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होगा 0,-2 होगा, क्योंकि इस बिंदु ने x अक्ष पे कोई दूरी नहीं चली लेकिन YH पे माइनस का 2 दूरी चली। आइए देखते हैं हम लोग अब अगला सवाल। सवाल संख्या 22। मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -2,9 पर मिलता है, ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से किसी रेखा पर लंब डाला गया, तो ये कोई रेखा रही होगी, ये मूल बिंदु था आपका 0,0। मूल बिंदु से किसी रेखा पर लंब डाल दिया गया। ठीक, अब बिंदु जहाँ पर लंब डाला गया है जो बिंदु है -2,9 पर मिलता है। समीकरण, रेखा का समीकरण ज्ञात करो। किस रेखा का समीकरण ज्ञात करें, तो जाहिर सी बात है मेरे ख्याल से इस रेखा का समीकरण पूछा गया है। एक बार सवाल को दोबारा पढ़ें। मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब, किसी रेखा पर, मूल बिंदु से किसी रेखा पर लंब डाल दिया गया और वो जो लंब है वो -2,9 पर मिलता है। रेखा का समीकरण ज्ञात करें। मेरे ख्याल से इसी ही रेखा का समीकरण पूछा गया है। अच्छा, लंब वाले केस हमने आपको बताया था, मान लेते हैं इसकी जो प्रवणता है यम। ठीक, इसकी प्रवणता हमने, इस वाली रेखा की प्रवणता हमने मान ली यम। प्रवणता कैसे निकालते हैं, y माइनस y1, तो 9 - 0 बटे x माइनस x1, ये y2 माइनस y1 होता है और x2 माइनस x1, तो ये इसको मान लेते हैं x2 माइनस का 2 माइनस का 0, आपका आ जाएगा माइनस का 9/2 आ गया। ठीक, ये बात हो गई। अच्छा, इसकी प्रवणता क्या होगी, इसकी प्रवणता क्या होगी, अभी चूंकि बटे में है, चूंकि हम जानते हैं इसकी प्रवणता मान लेते हैं m1 है। ठीक, तो m1 और डॉट माइनस का 9/2 बराबर क्या होगा, -1, क्योंकि दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है।
तो m1 बराबर -1 गुणे -2/9। तो m1 बराबर कितना आ गया आपका 2/9 आ गया। ठीक, तो इसकी प्रवणता कितनी आ गई आपकी 2/9। आपको बिंदु दिया और प्रवणता दे रखी है, तो आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे, y माइनस वाई वन बराबर प्रवणता जो कि 2/9 थी और x माइनस x1, जहाँ x1 -2 और y1 9 है। ठीक, अब इसमें लगाएंगे आपको सॉल्व हो जाएगा और खुद से लगाएं। सवाल संख्या 23, सवाल संख्या 23 में लिखा है कि बिंदु इतने और इतने से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो सिद्ध करो ये इस पर ये रेखा पर है, तो पहले इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस वाई वन, इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 और y2। अगर आप इसको ऐसे भी करें, 1,0 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा 1,0, क्योंकि x अक्ष पे है ये, और ये क्या होगा 0,1, ये y अक्ष पे होगा। और कोई रेखा है जो इन दो बिंदुओं से ही होकर जा रही है। तो अगर कहीं ना कहीं आप देखें तो ये जो रेखा है, आप अगर दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण लगाएं या आप ऐसे चित्र बना लें, तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा, देखिए इसने x अक्ष पे एक अंतःखंड काटा और y अक्ष पे भी एक अंतःखंड काटा, तो इसका समीकरण x/1 धन y/1 बराबर 1 ही होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर आप निकालेंगे दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण लगाएंगे y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1, तो आपका भी उत्तर आएगा x धन y बराबर 1 आएगा। ठीक, क्योंकि आपको सिद्ध करना है कि ये इस जो बिंदु है इस रेखा पर स्थित है, तो x बराबर -3 तथा y बराबर 4 रखने पर आप रख दें इसको। ठीक, हम रख देते हैं, तो -3 धन का 4, उत्तर क्या आया 1, जो कि किसके बराबर आ गया, आपके RHS के बराबर आ गया। चूंकि बिंदु -3 तथा 4 रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः सिद्ध होता है कि बिंदु -3,4 रेखा पर ही उपस्थित है। आइए देखते हैं अब अगला सवाल। आइए हम समझते हैं सवाल संख्या 24। अक्षों के बीच रेखाखंड का जो मध्य बिंदु है P A, B है, ये मान लीजिए आपका A, B। ठीक, दिखाइए कि रेखा का जो समीकरण है x बटे धन y बटे b बराबर 2 है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, हम मान लेते हैं चलो ये x दूरी है यहाँ से यहाँ तक, हमें पता नहीं कितनी है लेकिन हमने मान लिया, और हमने मान लिया ये y दूरी है, बात ठीक। अच्छा, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होगा 0,x होगा। अच्छा, इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट 0,y होगा, और इसका x,0 हमने गलत लिख दिया था, x,0, क्योंकि x पर जो x अक्ष पर x दूरी चली गई, y पे कोई नहीं चली गई, ये हो गई बात। ठीक, अच्छा ये रेखा हम ए बी मान लेते हैं। ठीक, रेखा ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर हैं क्या, A, B आपको दे ही रखे हैं। अच्छा, अगर रेखा ए बी का मध्य बिंदु का निर्देशांक हम अगर ऐसे निकालें, कैसे, x धन 0/2 x धन 0/2 y धन 0/2 y धन 0/2। ठीक, बराबर क्या आएगा, A, B आ गया। अब तो आपको मिल जाएगा x/2 y/2 बराबर A, B। इससे आपको मिलेगा कि x बटे 2 बराबर क्या है, a है। अगर x बटे 2 बराबर a है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और y बटे 2 बराबर यदि b है तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। तो जो हमारा चित्र है वो कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि एक रेखा है जो x अक्ष पे 2a का अंतःखंड काटती है और y अक्ष पे 2b का अंतःखंड काटती है। तो निश्चित ही इस रेखा का जो समीकरण क्या होगा, x बटे x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड जो कि 2a है, और प्लस y बटे y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड जो कि 2b है, बराबर 1। अब यहाँ से देखें 1 बटे 2 कॉमन हो जाएगा, या ऐसा कर दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर देंगे। चलो ठीक है, 2 का भाग कॉमन ले लिया, 1 बटे 2 का कॉमन लिया गया, x बटे a धन y बटे b बराबर 1। अब 2 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा x बटे a धन y बटे b बराबर 2। यही आपका उत्तर आ रहा था। एक बार दोबारा समझते हैं। सबसे पहले मध्य बिंदु का संग a, b दिया हुआ था, और इसका हमने ये जो यहाँ से यहाँ तक था इसको हमने मान लिया x, 0 पॉइंट b को, और a को मान लिया 0, y। हमने 0, x और x, 0 और 0, y से मध्य बिंदु का निर्देशांक को निकाला, ये आया, और मध्य बिंदु का निर्देशांक a, b दिया हुआ था। दोनों को तुलना करा के x और y की वैल्यूज को प्राप्त कर लिया, और यहाँ पर x और y की वैल्यूज रख दिया और समीकरण को बना लिया। आइए देखते हैं हम लोग अगला सवाल।
तो आइए हम लोग देखते हैं अपना सवाल संख्या 25। सवाल संख्या 25 में बिंदु 0,2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। ठीक, 0,2 से होकर जाने वाली कोई रेखा है हमारे पास 0,2 से होकर जाने वाली। ठीक, और ये क्या करता है, बिंदु 8,9 और -7,4 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक, तो ये अंतः विभाजित वाला नियम हुआ यहाँ पर। तो हम लोग अंतः विभाजन का पहले फार्मूला देखें। तो अंतः विभाजन से इस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, अगर जरा ध्यान से समझिएगा। 2 का गुणा सबसे पहले देखिए, x1 ये हो गया आपका x1 y1, x2 y2। उसको थोड़ा डायरेक्ट करना सीखिए, आपको कल वो कॉम्बिनेशन में देना होगा। तो 2x2 मतलब -14। ठीक, इसका गुणा इसमें हो गया। अब 3 का गुणा x1 यानी कि +24 और बटे 2 और 3 5। कॉमा, फिर से एक बार समझते हैं। 2 का गुणा x2 में हुआ तो -14 हुआ, और 3 का गुणा 8 में हुआ 24 हो गया। ऑब्जेक्शन प्लस लगाना ही था, कंप्लीट। अब फिर से 2 का गुणा आपके किस में होगा, 4 में, तो 8 हो गया। 3 का गुणा 9 में 27 हो गया, और बटे दोनों का जोड़ चलता ही चलता है, ये हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 10/5, कॉमा 7 8 15, 35/5। तो ये आपका आ गया 2/2,7। अब इतना साफ साफ लिख लिख के करें तो आपको समझ के और बात करें। अब बिंदु 0,2 तथा 2,7 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y - y1 बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1 और x - x1, यानी कि 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का आप समीकरण लगाएंगे, आपका 25 नंबर सवाल का उत्तर प्राप्त हो जाएगा।